आजकल तो क्या होता है कि नेक्स्ट जो गेम आती है वो पिछले वाले गेम की डीएलसी ज्यादा लगती है बजाय एक दूसरे गेम की, विद और विदाउट इनोवेशन। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। विदाउट इनोवेशन इज मोस्टली प्रिडोमिनेंट। दिस इज द गेम ऑफ कॉपी एंड पेस्ट विच इज बिकमिंग क्वाइट पॉपुलर नाउअडेज। इट्स लाइक अ गुड फूड विदाउट सॉल्ट। एक अच्छा भोजन बिना नमक के। तो डे वन रिलीज के दौरान तो उसके इतने इश्यूज थे, इतने सारे इश्यूज थे कि बहुत सारे गेमर्स ने रिफंड ही कर डाला। और सिस्टम रिक्वायरमेंट भी उतनी खास नहीं है, चूंकि एक पुरानी गेम है तो ये धड़ल्ले से चल जाएगी मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टम्स। पीसी की स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो आपने शायद गेस कर ही लिया होगा कि आज हम कौन से गेम के बारे में बात करेंगे। अगर नहीं करा है प्लीज वीडियो को पॉज करे और गेस करे व्हाट इज दिस गेम वी आर अबाउट टू टॉक इन टुडेस वीडियो। यस, यू प्रेडिक्टेड इट राइट। आज हम घोस्ट रिकॉन फ्यूचर सोल्जर के बारे में बात करेंगे, जो कि मिलेनियल गेमर्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और यादगार और मेमोरेबल टाइटल रह चुकी है। और ऐसा क्यों है वो भी आज के वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट फिलहाल घोस्ट रिकॉन वाइल्डलैंड्स एंड घोस्ट रिकॉन ब्रेक पॉइंट है, दोज आर ऑल ओपन वर्ल्ड घोस्ट रिकॉन गेम्स। तो उन्हें खेलने के बाद मैं काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। आप भी बहुत हद तक फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे ड्यू टू देयर बोरिंग मिशन अप्रोच, ड्यू टू देयर बोरिंग गेम प्ले डिजाइन एंड ऑल दिस थिंग्स। तो घोस्ट रिकॉन ब्रेक पॉइंट की जो स्टोरी थी वो बहुत ही बकवास, वाहियात और घटिया थी, जो कि मैं अपने घोस्ट रिकॉन वाले वीडियो में बात कर चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जाकर जरूर देख ले। तो पुराने गेम्स जब हम रिविजिट करते हैं, सबसे पहली चीज नॉस्टैल्जिया, जिसे कि बहुत अच्छा लगता है अंदर ही अंदर। आप सब रियलाइज कर सकते हो इस चीज को। मोस्टली जो मिलेनियल गेमर्स है, स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस होने के बावजूद भी गेम्स के अंदर क्रिएटिविटी मौजूद होती थी, इनोवेशन मौजूद होती थी, तमाम जो चीजें गेम को बेहतर बनाने के लिए जरूरत थी वो सारी चीजें हुआ करती थी। एंड घोस्ट रिकॉन फ्यूचर सोल्जर इज नो डिफरेंट। जस्ट की पहले के जमाने की जो कॉल ऑफ ड्यूटीज हुआ करते थे उन्हीं की तरह, लेकिन इतनी शानदार और बढ़िया गेम है जो कि अपने आप में ही बेमिसाल है। और ये जो गेम्स बेहतर होते थे उनकी कुछ वजह होती थी। तो पहले के जमाने के जो गेम्स होते थे, पुराने जमाने के, वो इतने बेहतर क्यों होते थे? मोस्टली अगर मैं PS3 या PS4 एरा की बात करूं तो सबसे बेहतरीन सिंगल प्लेयर गेम्स हमें तब के जमाने में देखने को मिले। अगर लास्ट डिकेड की हम बात करें तो क्या खास बात थी तब जो आज मिसिंग हो रही है, उस बारे में पहले बात करते हैं। तब के जमाने में डेवलपमेंट टीम का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता था वो होता था मैसिव इंपैक्टफुल स्टोरी। एक इंपैक्टफुल और एक माइंड ब्लोइंग बेहतरीन स्टोरी जो हम पुराने गेम्स में अच्छे से देख सकते हैं। मेमोरेबल कैरेक्टर्स, जिसके बदौलत मॉडर्न वॉरफेयर, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर ने भी रिबूट कर डाली और आज तो माइक्रो ट्रांजैक्शन से वो पैसे कमा रही है। लेकिन तब के जमाने में जो डेवलपमेंट हुई थी, कैरेक्टर डेवलपमेंट, वो सही में ऑथेंटिक थी। खैर, थर्ड पॉइंट इज इनोवेटिव मिशन डिजाइन। कोई भी मिशन रिपीटेटिव सा फील नहीं होता था। ऐसा नहीं लगता था कि हम एक ही मिशन को रिपीट किए जा रहे हैं। आजकल तो क्या होता है कि नेक्स्ट जो गेम आती है वो पिछले वाले गेम की डीएलसी ज्यादा लगती है बजाय एक दूसरे गेम के। लेकिन तब के जमाने में ऐसा नहीं होता था। यूनिकनेस होती थी, एक अच्छी बात होती थी, एक यूनिक अप्रोच होता था। एक मिशन दूसरे मिशन से काफी अलग होता था, हटके होता था, उसकी अपनी खुद की कुछ क्रिएटिविटी होती थी। ये सारी चीजें हम तब के जमाने में फील कर सकते थे। और सबसे बड़ी चीज, मैं यहाँ बायस नहीं हूं रहा, मैं पहले बता रहा हूं, इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप खुद पहले खेले, देन यू वॉच माय वीडियो। पहले आप खुद खेले। लास्ट डिकेड में वो बात थी जो आज एब्सेंट है। अब इस पॉइंट पे आते हैं कि तो आज क्या हो गया कि गेम्स उतने मजेदार नहीं बनते जो पहले के जमाने में हुआ करती थी। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है ना, दैट इज ग्रीड, एब्सोल्यूट ग्रीड। कम से कम समय में, कम से कम डेवलपमेंट में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना, विद और विदाउट इनोवेशन। पैसा ही पैसा होगा। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। विदाउट इनोवेशन इज मोस्टली प्रिडोमिनेंट। इनोवेशन जो है वो एब्सेंट ही लगता है तमाम गेम्स पे। इनोवेशन कम होने की एक मुख्य वजह जो है, आजकल अधिकतम जो डेवलपर्स है वो मल्टीप्लेयर गेम्स के जरिए माइक्रो ट्रांजैक्शन के थ्रू पैसे हड़पने चाहते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन। बैटल रॉयल की पॉपुलैरिटी के बाद बहुत सारे स्टूडियोज ने, पब्लिशर्स ने अपनी क्रिएटिविटी का त्याग कर दिया, अपनी क्रिएटिविटी को उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया। अपनी जो यूनिकनेस थी, इनोवेशंस थी, वो सारी चीजें बुरी तरह से डिसरप्ट कर दी। जो इनोवेशन थी, जो उनकी यूनिकनेस थी, उन्हें बर्बाद कर दिया, उन्हें तबाह कर दिया। द ग्रेट एग्जाम्पल विल बी कॉल ऑफ ड्यूटी। कॉल ऑफ ड्यूटी आप देख सकती है कितनी हट चुकी है अपने जॉनरा से। गॉन आर द डेज ऑफ द गोल्डन एज ऑफ गॉड।
जो अपने मैं कॉल ऑफ ड्यूटीज के रिव्यू वीडियोस में बात करता हूं, तो आप उन तमाम वीडियोस को जरूर जाके चेक करें। तो ये एक मुख्य रीजन है। तो बैटल रॉयल के रिलीज होने के बाद, बैटल रॉयल की पॉपुलैरिटी के बाद, सारे डेवलपर्स को भी लाइक मुझे भी बैटल रॉयल बनाना है, हम भी अपनी बैटल रॉयल बनाएंगे, पैसे उसमें आ रहे हैं तो हम ऐसे पैसे कमाएंगे। कॉपी पेस्ट का गेम चलता रहा, आज भी चल रहा है बहुत हद तक। तो दिस इज द गेम ऑफ कॉपी एंड पेस्ट विच इज बिकमिंग क्वाइट पॉपुलर नाउअडेज। तो ये एक मुख्य रीजन है कि आजकल जो गेम्स रिलीज हो रहे हैं उसमें मजा नहीं आता। एक पॉइंट के बाद वो सेचुरेट हो जाती है, बोरिंग लगने लगती है, और वो बात ही नहीं रही। समथिंग इज मिसिंग। इट्स लाइक अ गुड फूड विदाउट सॉल्ट। एक अच्छा भोजन बिना नमक के। बिल्कुल, अगर सरल शब्दों में कहे तो आजकल गेम्स वैसी फील होती है। क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो ग्राफिकली देखने में तो अच्छी लगती है, जैसे कि गुड फूड देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब हम उसे खाने जाते हैं तो रियलाइज होती है कि उसमें सॉल्ट ही मिसिंग है, तो खाने में स्वाद ही कैसे आएगा। तो आजकल सिनेरियो कुछ इस प्रकार की हो चुकी है। अगर हम ट्रिपल ए गेम्स की, अधिकतम ट्रिपल ए गेम्स ऐसा कर रही है, इंडी गेम्स अच्छा काम करती है, मैं बता रहा हूं। ट्रिपल ए गेम्स ज्यादातर लालची होती है और उन्हें पैसों की बड़ी जल्दी होती है, और इस वजह से क्वालिटी खराब। पैसा ही पैसा होगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी अपने आप में आजकल बहुत ज्यादा देखी जा सकती है कि हर साल या हर दूसरे साल गेम्स रिलीज करने की जल्दी होती है, डेवलपर्स को ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की जल्दी होती है, इसीलिए जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो काफी ज्यादा खराब होती है, स्पेशली अगर मैं पीसी की बात करूं। फॉर एग्जाम्पल, अधिकतम जो गेम्स अभी रिलीज होते हैं वो पीसी पे ब्रोकन स्टेट पर रिलीज होते हैं। क्रैश इश्यूज, सर्वर डिस्कनेक्ट इश्यूज, फ्रीजिंग इश्यूज, स्टटरिंग इश्यूज, ये आम बात हो चुकी है। इसलिए पीसी पर आज कोई डे वन पे खरीदना ही नहीं चाहता, खरीदना भी नहीं चाहिए, रिस्की है, दूर रहना चाहिए। कंसोल की बात और है, सिंगल प्लेयर में कंसोल डेफिनेटली बेहतर खुद को साबित कर रही है और आगे भी करती रहेगी। सो डेवलपर्स आल्सो प्रायोरिटाइज कंसोल्स ओवर पीसी, सिंगल प्लेयर मोस्टली, या मल्टीप्लेयर भी। सिंगल प्लेयर की मैं बात करूं क्योंकि मल्टीप्लेयर में एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। सो ये सारा हिसाब किताब है। कुछ गेम्स होती है, फॉर एग्जांपल बैटलफील्ड 2042 की अगर आप बात करें, अगर मैंने भी रिव्यू बना रखी है, रैंट बना रखी है उस पर, तो आप उसे जरूर जाके चेक करें। डे वन पे तो कसम से इतनी बड़ी भसड़ मचाई थी उस गेम ने, तो डे वन रिलीज के दौरान तो उसके इतने इश्यूज थे, इतने सारे इश्यूज थे कि बहुत सारे गेमर्स ने रिफंड ही कर डाला, और मैं तो रिफंड भी नहीं कर पाया क्योंकि मेरे 2 घंटे पार हो चुके। तो ये सारा हिसाब किताब है। सो क्वालिटी इज नोवेयर। तो घोस्ट रिकॉन फ्यूचर सोल्जर जो है वो आज की डेट में भी घोस्ट रिकॉन की सबसे बढ़िया, तो इसीलिए इसके जो सक्सेसर्स है सच एज घोस्ट रिकॉन वाइल्डलैंड्स एंड ब्रेक पॉइंट, इन दोनों गेम्स ने इसका कॉपी करना पड़ा। यूबीसॉफ्ट ने कुछ चीजें सीधा चिपका दी। फॉर एग्जाम्पल, द एआई टीम मेड पार्ट, द पॉपुलैरिटी फर्स्ट स्टार्ट टू क्रैंक अप इन घोस्ट रिकॉन फ्यूचर सोल्जर। अब ऐसा हुआ था कि घोस्ट रिकॉन वाइल्डलैंड्स और ब्रेक पॉइंट, वाइल्डलैंड्स की मैं बात कर रहा हूं, वाइल्डलैंड्स वाज द फर्स्ट ओपन वर्ल्ड घोस्ट रिकॉन टाइटल। ये अनाउंस होते ही गेमर्स का रिएक्शन इस प्रकार का था। लेकिन रिलीज होते ही वाइल्डलैंड्स प्रूव टू बी अ वेरी बोरिंग गेम, घोस्ट रिकॉन वाइल्डलैंड्स। चलिए, तब पर भी वाइल्डलैंड्स ने बहुत सारी कामयाबी हासिल करी क्योंकि एक ओपन वर्ल्ड थी, एक बहुत बढ़िया वर्ल्ड थी, एक डिफरेंट अप्रोच था उसमें। एनीवेज, दैट वाज रियली ग्रेट ऑन इट्स ओन। लेकिन ब्रेक पॉइंट ने जो भसड़ मचाई उसके बाद तो लोगों की उम्मीद ही टूट चुकी है। तो अगर आपने ब्रेक पॉइंट की वीडियो नहीं देखी, घोस्ट रिकॉन ब्रेक पॉइंट की, तो आप उसे जरूर देख ले। और इन तमाम फ्रस्ट्रेशन के बाद मैंने सोचा कि दोबारा से घोस्ट रिकॉन फ्यूचर सोल्जर रिविजिट करी जाए, तो ये मेरा सबसे बढ़िया फैसला था। बिकॉज आफ्टर सो लॉन्ग इट्स वर्थ माई टाइम, इट्स वर्थ एवरीथिंग। और नॉस्टैल्जिया तो है क्योंकि ये गेम मैंने पहली बार तब खेला था व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज, या क्लास 12 भी कह सकते हैं, एट द एंड ऑफ क्लास 12। और आज जब मैंने एक डिफरेंट मैच्योरिटी लेवल के साथ इस गेम को खेला, ट्रस्ट मी, मुझे वही चीज फील हुई जब मुझे तब फील हुई थी। नॉस्टैल्जिया इज वन ऑफ द मेजर रीजन, मैं मानता हूं, लेकिन उसके अलावा भी अगर मैं इसे एक इंडिपेंडेंट गेम की तरह आज पहली बार भी खेलता, तब पर भी ये गेम सबसे बढ़िया सिद्ध होती। चाहे इसकी मिशन डिजाइन की बात करें, गेम प्ले मैकेनिक्स की बात करें, ये जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, नॉट ओवर फ्यूचरिस्टिक लाइक सम कॉल ऑफ ड्यूटीज, ओवर डू नहीं किया गया, इसमें ओवरकिल नहीं किया गया, बैलेंस में सारी चीजें, क्लोक एंड ऑल दिस फीचर्स, जिसका आप अगर स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करें तो बहुत बढ़िया है अपने आप में।
मोड्स की अगर मैं बात करूं तो सिंगल प्लेयर, मल्टीप्लेयर और एक है गेरिला मोड, जो कि काइंड ऑफ अ स्पेक ऑप्स इन कंपैरिजन टू कॉल ऑफ ड्यूटी। मल्टीप्लेयर पे तो सर्वर्स नहीं मिलते, इट्स डेड, ऑलमोस्ट डेड अगर हम बात करें तो, लेकिन सिंगल प्लेयर के लिए आज भी ये गेम वर्थ इट है, तो सिंगल प्लेयर के लिए आप इसे खेल सकते हैं। सेकेंडली द गेरिला मोड, जहां पर आपको वेव्स ऑफ एनिमी सर्वाइव करनी है अलोंग साइड सम ऑब्जेक्टिव्स। तमाम जो मैप्स है उसे आप सिलेक्ट करें, जो भी आपकी फेवरेट मैप हो उसमें आप प्रैक्टिस करें, मजेदार है। सो इट्स टोटली वर्थ योर टाइम, मेरा यकीन माने। और ग्राफिक्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं ग्राफिक्स और विजुअल्स की बात करूं, तो आपको लगेगा ही नहीं कि एक पुरानी गेम है। देख सकते हैं आप, इसकी विजुअल्स देख सकते हैं। अगर मैं कहूं कि एक लेटेस्ट गेम है तो यस, विश्वास हो जाएगा हम सब। और सिस्टम रिक्वायरमेंट भी उतनी खास नहीं है, चूंकि एक पुरानी गेम है तो ये धड़ल्ले से चल जाएगी इन मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टम्स, पीसी की मैं बात करूं। सो विद दैट बीइंग सेड, द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ घोस्ट रिकॉन फ्यूचर सोल्जर इज अ लेजेंडरी 10 आउट ऑफ 10। मजा आ गया, सही बता रहा हूं। घोस्ट रिकॉन ब्रेक पॉइंट के फ्रस्ट्रेशन के बाद जब मैंने इसे खेला तो टोटली मुझे मजा आ गया। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा मैंने घोस्ट रिकॉन फ्यूचर सोल्जर के साथ, और इसी के साथ मैं अभी भी थोड़े दिन इसे खेलने वाला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। So this is about the final verdict of Ghost Recon Future Soldier and it's worth your time। मैं तो रिकमेंड करूंगा डेफिनेटली। सेल पर ये बहुत सस्ते में मिलती है, 200 या 300 रुपीस में मिलती है ये गेम। इट इज वर्थ योर टाइम। जब भी ऐसी कोई सेल हो आप इसे जरूर पिकअप कर ले। 200, 250, 300 ऐसी कुछ प्राइस होती है इस गेम की। इट्स टोटली वर्थ इट, मैं सही बता रहा हूं। तो आप इसे जरूर पिकअप करें और मजे उठाए इस गेम के, तो यही मैं कहना चाहूंगा। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस से मदद मिलती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को शेयर करें और अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर तमाम ट्रिपल ए गेम्स को खंगाल के रिव्यू करता हूं। क्योंकि हमारे कंट्री में ट्रिपल ए गेम्स थोड़ी महंगी आती है, तो इसीलिए क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। कौन से गेम्स आपको खेलने चाहिए, कौन से गेम्स से आपको दूरी बरकरार रखनी चाहिए, कौन से गेम्स आपकी हार्ड एंड मनी और वैल्यूएबल टाइम डिजर्व करती है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो इसी के साथ आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरे साथ यहां तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। साइनिंग आउट। आडियोस।